हरे कृष्णा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कम से कम सामग्री में आप निर्जला एकादशी का व्रत कैसे कर सकते हैं। इस दिन आपको क्या क्या वस्तुएं दान करनी होती हैं और किस प्रकार पूजा करनी होती हैं। साथ ही हम जानेंगे कि व्रत का संकल्प कैसे किया जाता है और चढ़ाई गई वस्तुओं का दान कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें। तो दोस्तों, सुबह आपको स्नान आदि करने के बाद अपनी पूजा वाले स्थल पर आ जाना है। अगर आपके पूजा स्थल पर स्थान है तो आप ये पूजा वहीं पर कर सकते हैं, अन्यथा आप इस तरीके की एक चौकी, स्टूल या फिर पीढ़ा जो होता है उसको अच्छे से धुल करके गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा और इसी पे हम अपनी पूजा आज प्रारंभ करेंगे। अगर आप साल में पड़ने वाली कोई सी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पीला वस्त्र बिछाया है, जिसे गंगा जल से शुद्ध करने के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पे तिल रखा है आसन के लिए और गणेश जी की और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित कर देंगे। एकादशी के व्रत में चावल खाना या छूना वर्जित होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे चावल का उपयोग नहीं करेंगे, चावल भी नहीं चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी घड़ा दान करना है उसके नीचे भी आप थोड़ा सा आसन के लिए यहाँ पे तिल रख दीजिए और जो भी घड़ा आपको दान करना है उसको पानी से पूरा भर लीजिए और उसको भी वहाँ पे स्थापित कर दीजिए जहाँ आप पूजा कर रहे हैं। यह पावन निर्जला एकादशी जून के माह में आती है, तो आपको यहाँ पे मीठा जल और पंखा दान करना अति आवश्यक हो जाता है। आप चाहें तो और भी वस्तुएं दान कर सकते हैं जो आप जिस प्रकार से दान करने में समर्थ हों। तो आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी मौली अर्पित कर सकते हैं या इस तरीके से लपेट सकते हैं। इस दिन मीठा जल दान करना होता है तो थोड़ी सी ही हम चीनी डालेंगे घड़े में, अन्यथा घड़ा खराब हो जाता है और बची हुई चीनी को हम घड़े के ऊपर ही स्थापित कर देंगे। सर्वप्रथम हम भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे। आप जो भी पूजा करें तो आप इसमें ध्यान रखें कि जितनी भी आप पूजा की सामग्रियां चढ़ाएं तो सबसे पहले भगवान गणेश को चढ़ाएं। उसी प्रकार से हम यहाँ पे जनेऊ अर्पित करेंगे भगवान विष्णु के को। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप यहाँ पे मौली भी अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र रूपी होता है। तो हमने यहाँ पे जनेऊ और मौली दोनों का दोनों ही चढ़ाया है, तो गणेश भगवान और भगवान विष्णु को भी हम यहाँ पे मौली रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। अब बारी आती है दीपक और धूप प्रज्वलित करने की। तो हम दीपक के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा पुष्प रखेंगे और दीपक और धूप को एक साथ जला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे तांबे के लोटे में जल भी अर्पित करेंगे और जलाए गए दीपक को इस तरीके से पुष्प और जल के माध्यम से घेरा भी बना लेंगे। और शास्त्रों के अनुसार आम चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आम का दान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके पास कच्चा आम है तो ठीक है, वरना आप पके आम का भी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो गर्मियों में मिलने वाले और भी फल जैसे कि तरबूज, खरबूज का भी दान कर सकते हैं। यहाँ पे हम भगवान विष्णु को केला भी समर्पित करेंगे। निर्जला एकादशी की पूजा भी बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, बस इसका व्रत ही थोड़ा बहुत कठिन होता है। अब यहाँ पे हम भगवान को मिष्ठान अर्पित करेंगे, यानी कि मिठाई अर्पित करेंगे। विष्णु जी को तुलसी युक्त यहाँ पे मिठाई हम चढ़ाएंगे और गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, तो हम गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाएंगे। भगवान विष्णु को अलग से यहाँ पे हम तुलसी समर्पित करेंगे। तुलसी आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है, बल्कि एक दिन पहले ही आपको तोड़कर रख लेनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निर्जला एकादशी का व्रत जून के माह में किया जाता है, तो इसमें जल और पंखे का दान करना अति आवश्यक हो जाता है। आप चाहें तो ये पंखा आप घर पे ही अपने हाथों से बना सकते हैं या फिर बाजार में आमतौर पर मिल जाता है, आप उसे भी दान करने के लिए यहाँ पे चढ़ा दें। आप जितनी भी सामग्रियाँ यहाँ पे चढ़ाएं सभी का टीका चंदन जरूर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें स्वास्तिक बनाएं, क्योंकि स्वास्तिक बनाने के बाद लेने वालों को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। आप चाहें तो बस इसमें टीका चंदन ही कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे पीले चंदन से भगवान गणेश को, भगवान विष्णु को और चढ़ाई गई समस्त सामग्रियों को हम पीले चंदन से पहले यहाँ पे टीका करेंगे। आप इसी तरीके से टीका चंदन कीजिएगा। आप चाहें तो इसे किसी पंडित को या फिर मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं, घड़ा और पंखा और जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई हुई है। निर्जला का अर्थ ही होता है कि बिना पानी के अगर आप यह व्रत कर रहे हैं तो आपको इस व्रत में पानी नहीं पीना होता है। अगर आप बिना पानी पिए या कुछ खाए पिए नहीं रह सकते हैं तो आप पहले तो पूजा इस प्रकार से कर लीजिए, फिर घड़े का दान कर दीजिए, यानी कि मीठे पानी का आप किसी को दान कर दीजिए। उसके बाद
आप भी मीठे जल का ही सेवन कीजिएगा। तो यहाँ पे पीला चंदन लगाने के बाद हमने लाल चंदन से भी टीका किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे पुष्प अर्पित करना है। अगर आपके पास पीला फूल है तो आप बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो आपके पास जो भी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं आप उसी से इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जलाए गए दीपक को ही से ही हम यहाँ पे आरती करेंगे। आप चाहें तो अलग से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो जो दीपक प्रज्वलित किए थे उसी से हम आरती कर रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश की, विष्णु भगवान की, साथ ही हम सूर्य देव को भी आरती दिखाएंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूरी आपको आरती कहनी है, भगवान विष्णु की आरती कहनी है और साथ ही साथ आपको सूर्य देव की भी आरती करनी है। अगर आप पूरब की तरफ मुख करके पूजा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप जिस भी तरफ मुख करके पूजा कर रहे हैं तो भगवान सूर्य देव को अवश्य आप यहाँ पे दीपक दिखाइएगा। ध्यान रहे आप जो भी सामग्रियाँ दान करने के लिए चढ़ाए हैं आप संध्या काल से पहले ही इसे दान कर दें, मतलब कि सूर्यास्त ना हुआ रहे उससे पहले ही आपको इसे किसी गरीब व्यक्ति, मंदिर या फिर किसी पंडित को दान कर देना है। महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम को अत्यधिक भूख लगती थी, इसलिए वो कोई भी एकादशी नहीं कर पाते थे। फिर वह महर्षि वेदव्यास के पास अपनी यह समस्या लेकर के गए और उन्होंने सलाह दी कि आप सिर्फ एक निर्जला एकादशी को बिना जल अन्न ग्रहण किए हुए रख सकते हैं, जिससे आपको सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। तब भीमसेन ने यह एकादशी किया और सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त किया। निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो इस दिन आप अवश्य व्रत कथा सुने, क्योंकि इससे आपके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको भगवान की आरती कर लेनी है, उसके बाद क्षमा अर्चना करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको दक्षिणा चढ़ा देनी है। जो भी आप दक्षिणा दान कर सकते हैं वो आप यहाँ पे चढ़ा दीजिए, जिसको आपको संध्या काल से पहले ही सभी वस्तुओं को दान करनी होती है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की माला का जाप करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। इस दिन आप, अगर आपके पास तुलसी माला नहीं है तो भगवान के समक्ष आप हाथ जोड़ करके बैठ जाइए, उसमें थोड़ा सा पुष्प रख लीजिए हाथ में और ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए, या ओम नमो भगवती वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप आप कर सकते हैं। अब आपको हाथ की उंगली में थोड़ा सा जल और पुष्प लेना है और भगवान विष्णु के समक्ष बैठ करके अपनी व्रत का संकल्प लेना है। भगवान विष्णु के द्वारा पूजा में हुई कोई भी गलती को क्षमा मांगनी है और आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। भगवान विष्णु से क्षमा याचना भी करनी है। तो कुछ इस प्रकार से होती है निर्जला एकादशी की पूजा विधि। मात्र इतनी सामग्रियों में आपकी पूरी की पूरी निर्जला एकादशी की पूजा संपन्न होती है और इस प्रकार से ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो आप लोगों को क्या चाहिए जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।